हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल है। उम्मीद अच्छे होंगे। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से किस तरह और किन शर्तों पर आज़ादी मिली थी, ये शायद ही कोई भारतीय भूल पाएगा। आज़ादी के 78 सालों बाद भी भारत और पाकिस्तान बंटवारे के कुछ किस्से आज भी पढ़े जाते हैं। अब पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। खैर आइए जानते हैं। अब इन दोनों देशों के बीच हुए फौज के बंटवारों को खूब पढ़ा जा रहा है। चलिए जानते हैं कि इसमें भारत को कितने सैनिक मिले थे और कितने पाकिस्तान गए थे। साथ ही हम जानेंगे कि जवानों की अदला बदली किन शर्तों पर हुई थी। ये बात तब की है जब द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार II के बाद भारतीयों की स्वशासन की उम्मीद बढ़ी थी। सन 1945 में चुनी गई नई ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ादी देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तें थी। बताया जाता है कि बार बार बातचीत के बावजूद कांग्रेस और मुस्लिम लीग नए राष्ट्र के स्वरूप पर सहमत नहीं हुए। यही कारण है कि 2 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान विभाजन की घोषणा हुई। फिर 14 अगस्त 1947 को पुरानी भारतीय सेना को खत्म करने का आदेश जारी हुआ। सैनिकों को कहा गया कि भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना है। वहीं ब्रिटिश सैनिकों को बैरकों में लौटने का आदेश जारी हुआ। जानकारी के लिए बता दें, 2,60,000 सैनिकों ने भारत को चुना और 1,31,000 सैनिकों ने पाकिस्तान को चुना। पुरानी भारतीय सेना में से मुस्लिम सैनिकों की बड़ी संख्या पाकिस्तान में चली गई थी। अब इस संख्या में से जवानों को अलग अलग सेना में बांटा गया। बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना के 13,000 सैनिकों में से 10,000 भारत को और 3,000 पाकिस्तान को मिले, जबकि नौसेना के 8,700 सैनिकों में से 5,700 भारत को और 3,000 पाकिस्तान के हिस्से में गए थे। ये बात काफ़ी हैरान करने वाली थी कि 98% मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान को चुना, जबकि 554 मुस्लिम अधिकारियों ने भारत में रहने का फैसला किया, जिससे भारतीय सेना में मुस्लिमों की संख्या घटकर 2% रह गई थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।